हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज मैं मेंसुरेशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। तो आज हम आपको जो बात करने वाले मेंसुरेशन में हैं वो हमने पिछले टर्न पे आपको बात की थी प्रैक्टिस सेट 1 में कि हमने वहां पर भी CHSL, CPO, CGL और NTPC जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के आए हुए हैं वहां पर डिस्कस किया था। आज पार्ट सेकंड में भी उसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो समझ रहे ना, सभी लोग एक बार जुड़ जाइएगा फटाफट, ठीक है ना। तो चलिए आज के बारे में देखते हैं। हाँ, दूसरी बात, एक बात और भी है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे सारी की सारी PDF आपको वहां पर मिल जाने वाली हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अवनीश यादव के नाम से, वहां पर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा। बाकी हमारे फेसबुक पेज को भी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो भैया आगे बढ़े। हाँ, ये देखिएगा, ये आपके लिए पहला कोटेशन ये है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, लगे रहिएगा, मन से नहीं हारना है, लगे रहना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है। समझ रहे ना। तो बस माँ बाप के सपने के लिए बस किसी तरीके से माँ बाप के दिल को देखिएगा, उन्होंने किस लगन से आपको, कितनी मेहनत से तुमको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। तो उनके मन को जीतना है आपको, इसलिए अपने मन को कभी हारने नहीं देना है। तो समझ रहे ना। देखिएगा, आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, करिएगा, पढ़ो एक बार क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 120 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है। भैया हमसे कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए। अब बात हमें एक बता दो, पहले मान लो वर्ग की भुजा कुछ रही होगी, पहले कोई वर्ग रहा होगा ना, उसकी भुजा पहले तो x ही रही होगी। अब कह रहा है कि अब उसकी जो लंबाई है वो हमने क्या इतनी बढ़ा दी है, जो 8 यूनिट बढ़ा दें। तो भैया वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, हमने कहा कि भुजा स्क्वायर होता है, तो x प्लस 8 का स्क्वायर करोगे और पहले जो भुजा रही होगी वो कितनी रही होगी, एक्स स्क्वायर। तो जिससे कितना होता है, 120 यूनिट जो है वो एरिया क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तो भैया इसको जब सॉल्व करोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो 64 प्लस का 16x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 120। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 16x जो बन जाएगा वो 56 के बराबर हो जाएगा। 120 से जब 64 कम करोगे तो 56 मिलेगा, ठीक है ना। तो जब इसे सॉल्व करोगे 4 से काट दें तो 4 चौको 16 मिल जाएगा, 8 से काट दो, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, तो x बराबर हो जाएगा 7/2। तो 60/2 का मतलब हो गया 3.5। तो जो 3.5 सेंटीमीटर, तो जो पहले एरिया रहा होगा, पहले जो भुजा रही होगी वर्ग की, वो कितनी रही होगी, 3.5 सेंटीमीटर रही होगी। अब 8 सेंटीमीटर आपने बढ़ा दी है, तो पहले तो भैया x ही थी, अब 8 बढ़ा दी है हमने, ठीक है ना। तो भैया पहले जो क्षेत्रफल था वो एक्स स्क्वायर था, अब कितना हो गया, बढ़ के कितना हो गया, x प्लस 8 का स्क्वायर, जो कितने के बराबर है, 120 के। बात समझ में आ रही है, पढ़े भैया। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कुछ क्वेश्चन में था नहीं, कर पहले भुजा तो x होगी, तो अब x प्लस 8 हो गई, तो उसका भुजा के स्क्वायर कर दिया, डिफरेंस निकाल दिया, 120 है। करो, इस क्वेश्चन को करिएगा बहुत आराम से, पहले क्वेश्चन को पढ़ें फिर हम क्वेश्चन को अभी करा रहे हैं। करो इस बात को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मार्ग जिसकी चौड़ाई 4.5 मीटर है और लंबाई 10 मीटर है, 50 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्गाकार टाइल को लगाने पर 50 सेंटीमीटर यहाँ पर है। ऐसे टाइलों को प्रत्येक पैकेट में 20 नंग है, ऐसे टाइलों के प्रत्येक पैकेट में, यानी एक पैकेट है उसमें 20 नंग है और एक इसकी कीमत जो है वो 100 रुपए है। तो कह रहा मार्ग में के लिए टाइल्सों की कुल कीमत क्या होगी, ये बात आपसे कह रहा है, समझो बात को। हमने कहा कि मान लो सपोज दैट कोई एक मार्ग है जो कि इस तरह से आपके पास दिया गया है, जो कि कैसा है, आयताकार है। हमने कहा चौड़ाई इसकी जो दी गई वो 4.5 मीटर है और लंबाई जो दी गई वो कितनी है बाबू, 10 मीटर है। बात समझ में आ रही ना। अब इसमें जो वर्गाकार टाइल्स लगाया गया है ना, वो 50 सेंटीमीटर के हैं। कितने कितने के हैं,
50 सेंटीमीटर का है। तो आप हमें बताओ पहले इसका मार्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो तुम कहोगे भैया सर जी, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा, मीटर है ये सेंटीमीटर में, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो 10,000 सेंटीमीटर बन जाएगा। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में कितने हो जाएंगे बाबू, 1,000 हो जाएंगे। हाँ 1,000 सेंटीमीटर हो जाएगा इंटू, और इसमें कितना 450, कितना हो जाएगा 450 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इतना एरिया मिल गया किसका, पूरे रोड का, पूरे जो सड़क का है उतने का एरिया मिल गया, आयताकार क्षेत्र का, आयताकार मार्ग का ये एरिया मिल गया। और उसमें प्रत्येक मार्ग सेंटीमीटर हो गया सब, और प्रत्येक जो टाइल्स है वो 50 सेंटीमीटर का लगाया जा रहा है। तो यहां से हम ये पता लग जाए कितने नंबर ऑफ टाइल्स हम लगाने हैं। तो भैया 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इस 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 नेम 45 हो गया, 5 से 100 काट दीजिएगा, 5 20। तो कुल मिलाकर के हमको कितने 180 टाइल चाहिए, 180 टाइल आपको चाहिए। और ये कह रहा है कि दूसरी बात ये कह रहा है कि ऐसे टाइलों के प्रत्येक पैकेट में 20 नंग है और एक पैकेट में 20 नंग है। तो भैया 20 नंग एक पैकेट में है, तो 180 बटे 20 करोगे तो कुल मिला के 9 पैकेट बनेंगे। कितने बनेंगे, 9 पैकेट बनेंगे। और एक की कीमत अगर 100 है, अगर एक पैकेट की कीमत 100 है तो भैया 9 पैकेट की कीमत कितनी होगी, 900। तो जिनका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है, जिनका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही ना। क्या किया गया, हमने पूरे रोड का क्षेत्रफल निकाल लिया, मीटर में दिया गया था, टाइल सेंटीमीटर में तो सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, 1,000 में गुणे 450, इतना टोटल एरिया मिलेगा। और एक टाइल का इतना एरिया है, तो भैया टोटल एरिया से एक टाइल का एरिया डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएंगे। तो भैया टाइल्स 180 और एक टाइल जो है वो 20, एक पैकेट में कितने 20 आते हैं, तो 0 0 खत्म हो गया, यानी 9 पैकेट बनेंगे। और एक पैकेट अगर 100 रुपए का है तो 9 पैकेट कितने हो गए, 900 हो गए। भैया मेरे बढ़ जाओ और आगे क्वेश्चन को करो। यहाँ पर पाई बराबर है 22/7, ह्यूज पाई बराबर है पाई इक्वल्स टू, करिएगा आराम से करो, करिए क्वेश्चन को आराम से। क्या कह रहा है, आराम से पहले पढ़ो क्वेश्चन को फिर कराते हैं, करो। कह रहा एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के आधार का है, कोई दिक्कत नहीं। एक तार जो है उसमें कह रहा 98 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त के आधार का है, इस तार से एक वर्ग बनाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तार से एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अच्छा मेरे भाई एक बात हमें ये बता दे मेरे भाई, कर एक वृत्त बनाया गया और वो वृत्त जो है कर अब उसकी जो 98 सेंटीमीटर की जो क्या है लंबाई, एक करा एक तार है जो कि 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आधार का है, तो ये 98 सेंटीमीटर। तो भैया एक बात हमें बता दो, इसका जो टोटल मतलब कुल मिलाकर ये जो परिमाप, ये परिमाप कितना हो गया। तो तुम कहोगे भैया इसका जो परिमाप सर निकालोगे ना, जो इसका परिमाप निकालोगे यानी कि पेरीमीटर जो निकालोगे तो वो हो जाएगा 2, और पाई का मतलब हो गया 22/7, और इंटू आर का मतलब हो गया 98। तो 7 से काट दो चाहो तो, 7 एकन 7 और 7 चौकू 28, ये मिलेगा। तो ये परिमाप हो गया ना। अब कह रहा है इतनी बात समझ, इतना परिमाप है, और इसी से क्या बनाया गया, इसी तार से तो बनाया गया एक वर्ग है, इसी तार से तो बनाया गया एक वर्ग है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है बाबू 4a, और 4a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 में गुणे 22 में गुणे 14। तो बाबू 2 से काट दो, 2 दूनी 4, और 2 से काट दो 7। तो भैया a जो बन जाएगा 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर, कितने का 154 सेंटीमीटर का। नई बात समझ में आई भैया मेरे, एक तार लिया हमने ऐसे, उससे पहले बना दिया हमने क्या, एक 98 सेंटीमीटर का वृत्त, तो जो उसका परिमाप मिलेगा उतना ही जितनी लंबाई का, तो वो लंबाई इतनी मिलेगी 2 पाई आर, 2 × 22/7 × 98।
तो जो भी मिल गई हमें काटना पीटना नहीं है, गुणा भाग नहीं करना। अब अगर उसी से क्या बना दिया एक वर्ग, तो वर्ग का परिमाप भैया उतने तो बना पाओगे, तो वर्ग का परिमाप कितना 4a होता है, तो 4a जो इसी के बराबर हो जाएगा, और 4a अगर जिसके बराबर हो जाएगा तो भैया कितना हो जाएगा, अब भैया तुमको बताए थे हमने कि 4 इसके बराबर, तो काट पीट दो कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसकी एक जो लंबाई हो जाएगी स्क्वायर की वो कितनी हो जाएगी 154 सेंटीमीटर हो जाएगी। पढ़ो और इस क्वेश्चन को करिएगा, क्या कह रहा है पढ़ो, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहे एक वर्ग के विकर्णों की लंबाइयों पे गुणनफल 50 वर्ग इकाई है, वर्ग की भुजा ज्ञात करो। अरे भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, देखो कैसे, ये बाबू तो बना दो वर्ग, ये क्या बना दोगे वर्ग, तो ये तो बना दिया आपने वर्ग, और कह रहा है इनकी लंबाइयों का जो गुणनफल दिया गया वो कह रहा है 50 विकर्णों का, तो कह रहा है ये जो विकर्ण है इसका विकर्ण हो जाएगा √2a हो जाएगा, और चाहे तो इससे भी डाल दोगे तब भी कितना मिलेगा √2a बनेगा। तो इनके जो विकर्ण जो हो गए वो √2a और √2a हो गए। तो कह रहा है इनके विकर्णों का जो गुणनफल है यानी कि √2a में गुणे √2a जो दिया गया वो कितना दिया गया 50, तो बन जाएगा 2a² बराबर बन जाएगा 50। तो भैया 2 से काट दो कितना मिलेगा 25, तो a बराबर कितना मिल गया, तो तुम कह दोगे 5, तो a बराबर कितना मिल गया, तुम कह दोगे कितना 5 मिल गया। तो यही तो पता करना था भैया, यही साइड तो पता करनी है भैया, इसकी साइड अगर a है तभी तो √2a बनता है, साइड इसकी a, तो a बराबर कितना हो गया 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट हो गया। यहां तक तो कोई समस्या है ही नहीं, यहां तक तो कोई समस्या है ही नहीं। बढ़े, करो इस क्वेश्चन को करो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहे हैं। करे एक वर्ग एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, दिक्कत ही नहीं है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ो फिर कराएं, पहले पढ़ो फिर कराएं, कर लो आराम से, करो क्या कह रहा है। कह रहा है एक वर्ग एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो कह रहा है बराबर दे रहा है कि यदि वर्ग का विकर्ण इतना दे रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो। भैया ये कह रहा है कि एक हमने क्या कह दिया, एक समबाहु त्रिभुज है, अरे यार बनता भी नहीं सही से, अब समझो ये और ये हमने कहा ये समबाहु त्रिभुज है, और हमने कहा ये बता दो, तुमने कहा कि सर ये तो वर्ग है, ये क्या है बाबू वर्ग है। हमने कहा एक वर्ग है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है यदि वर्ग का विकर्ण, यदि इस वर्ग का विकर्ण जो है वो कह रहा है अगर इसकी भुजा a है, बाबू इसकी भुजा क्या है a है, तो ये बाबू कितना हो √2a बन जाएगा, कितना बनेगा √2a बनेगा। तो ये कह रहा है कि जो √2a है ये कितना दिया गया 6√2 दिया गया, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बराबर कितना मिलेगा 6 मिलेगा। अगर a बराबर 6 मिल जाएगा तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे 6 चौको 24, इसका परिमाप 4 होता है यानी कि 24 यूनिट में। अगर इस वर्ग का परिमाप हो गया, क्योंकि वर्ग का परिमाप 4 गुना होता है ना, वर्ग यानी कि 6 6 6 6, तो 6 चौको 24 यूनिट। तो भैया अब त्रिभुज का परिमाप देखोगे तो भैया तीन ही भुजाएं इसमें बराबर बराबर, तो 8 3 24 हो जाएगा। इसका परिमाप जब कह रहा है समान परिमाप है, कह रहा है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कह रहा है कैसा है बराबर है। अगर बाबू बराबर है तो ये 24, अगर ये भुजा 6 होगी 6 चौको 24 होगा, तो इसका परिमाप तो 24 ही होगा 8 8। अब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो अब त्रिभुज का क्या पता करना है क्षेत्रफल, तो भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, तो ये बन जाएगा 16√3, 16√3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है, तो बढ़े भैया बढ़ जाए, ठीक है करो इस क्वेश्चन को। इसमें कुछ है ही नहीं, पहली बात तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसकी भुजाएं 51 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर हैं और 20 सेंटीमीटर हैं।
तो इसमें तो कुछ करना है ही नहीं, इसमें हीरो फार्मूले के अलावा और कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि इसकी भुजाएं दी गई 51 सेंटीमीटर, इसको मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। तो हीरो फार्मूला होता क्या है, तो हमने बता दिया एरिया का फार्मूला होता है कितना, कितना होता है एस इंटू एस माइनस का ए और एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। तो एस बराबर कितना हो जाएगा 51 प्लस 37 और प्लस का 20 बटे 2, तो 7 और 1 8, 8 मिलेगा, 3 और 2 5, 108, 108 बटे 2 करोगे तो मिलेगा बाबू 54। कितना मिलेगा 54। तो एरिया निकालना है इसका, तो कितना हो जाएगा बताओ, तो ये तो बन जाएगा 54 में गुड़े, तो 54 माइनस का ए करोगे तो कितना मिलेगा 3, 54 माइनस का बी करोगे तो 13 और 4 17 में गुड़े, इसको 54 माइनस का 20 करोगे तो कितना मिलेगा 34, 34। तो भैया इसका जब एरिया निकालोगे तो 17 दूनी 34, 17 बाहर हो जाएगा। 6 नेम 54 करोगे तो 6 भी बाहर हो जाएगा और 3 भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि भैया ऐसे, क्योंकि 2 यहां से मिल गया, 2 3 6 और 6 नेम 54 इस तरीके से। तो कह रहा है इसका पूछ कह रहा है इसका एरिया पता करो, यही मिलेगा। भैया स्क्वायर रूट निकाल लेना, ये तो तुम खुद भी घर पे भी कर सकते हो यार, ठीक है ना। तो 6 3 18, यूनिट चेक कर लो, 6 3 18, 8 7 56 6, जिसका यूनिट 6 है भाई, आंसर 306 आंसर आएगा। वैसे करना है तो 17 में गुणे 18 कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक ठीक, कोई दिक्कत है, 306 आएगा, यूनिट जो देखो 7 8 से 56 6 एक ही में आ रहा है भाई, आंसर होगा। इसको करो, इसको करिएगा भाई मेरे, इसको करो फटाफट करो इसको। करे एक वृत्त की चाप केंद्र से पाई कोण अंतरित करती है, यदि चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बता दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है एक वृत्त है और वो वृत्त जो है वो कह रहा है सेंटर से क्या कह रहा है कितना कोण अंतरित कर रहा है, इस तरीके से एक चाप खींचा गया है ये, और अगर ये बाबू पाई कोण अंतरित कर रहा है, कितना कर रहा है पाई कोण अंतरित कर रहा है, और इसकी चाप की जो लंबाई है जो एल है वो कितनी है 22 सेंटीमीटर है, और ये पाई कोण अंतरित करता है, तो रेडियस पता करके बताओ। ये तो कह रहा, तो भैया हमने आपको बताया था थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है, तो थीटा बराबर हमें निकालना क्या है रेडियस, तो आर बराबर कितना हो जाएगा एल अपॉन थीटा हो जाएगा। तो एल दिया गया 22 और थीटा दिया गया पाई, तो पाई का मतलब 22 और बटे 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 22 से 22 खत्म हो गया, कितना बचेगा आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोई दिक्कत है, बढ़े भैया बढ़े, करो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, एक क्षेत्रफल वाली वृत्तीय चादर में बृहत्तम सबसे बड़े संभव क्षेत्रफल के 2 वृत्तीय क्षेत्रफल काटे जाते हैं, तो चादर का शेष क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो पढ़ो समझो और फिर कराते हैं। कह रहा है कि एक क्षेत्रफल वाली, यानी कि एक क्षेत्रफल वाली एक वृत्तीय चादर है। हमने क्या कहा, एक वृत्तीय चादर कुछ इस तरह से हमने बनाई, और कह रहा है कि इसमें बृहत्तम बड़े से बड़े क्षेत्रफल, तो बड़े से बड़े यहां पर एक सेंटर होगा, और इसमें से भी हमने 2 वृत्त काट लिए इस तरीके से, और एक ऐसे काट लिया ऐसे, ठीक है ना। ऐसे जिसको दिक्कत लग रही है वो ऐसे कर सकता है, ऐसे काट ले। अरे यार बना नहीं पाया, दोबारा बना दे। समझो, ये तो बना दिया हमने एक वृत्तीय चादर है, और बाकी हमने बना दिया आपसे है यहां से भी एक, और यहां से भी एक, अब समझ गए होंगे। तो हमने कहा ये सेंटर है और ये सेंटर है,
हमने आपसे ये कहा कि ये पूरा क्षेत्रफल पूरे वृत्त का तो ये है, तो मैक्सिमम हम भैया ये सेंटर से ही तो निकाल सकते हैं। एक वृत्त यहां से बना दे, एक वृत्त यहां से काट दे, और तो कुछ निकाल नहीं सकते, मैक्सिमम नहीं निकाल सकते ना। तो भैया एक वृत्तीय चादर है, उसमें से भी दो वृत्त काटने हैं, तो उसके दी देखना सेंटर से पहले यहां से वृत्त काट लो, एक यहां से वृत्त काट लो, पता चल जाएगा मैक्सिमम वही पॉसिबल एरिया हो सकता, और तो कोई बनेगा नहीं। तो अगर दो वृत्तीय वृत्त काटे गए हैं तो शेष क्षेत्रफल बताओ। तो अच्छा एक बात हमें ये बता दो, अगर जो यहां से आपने एक वृत्त काटा है तो आप हमसे ये कहोगे कि सर हमने अगर जो यहां से काट दिया है सर, तो ये पूरा जो रेडियस आपके पास मिलेगा पूरा, आपको समझते रहना है इस चीज को। तो पूरा तो रेडियस मान लो उसका कैपिटल आर है, और ये रहा स्मॉल आर, क्या है ये रहा स्मॉल आर, तो ये भी स्मॉल आर रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसका जो एरिया मिलेगा, इसका पूरे का जो एरिया होगा वो तो हो जाएगा पूरे बड़े वाले सर्कल का, तो वो तो बन जाएगा, ये कैपिटल ए बराबर बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका जो एरिया है मान लो इस वाले का A1, इसका A1 मान लो, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका भी A2 का भी क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिला के आप एक चीज ये समझ गए होगे कि जब दोनों के एरिया को जोड़ दोगे A1 प्लस का A2 को, तो बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा एक बात हमें ये बता दो कि अगर जो पूरा रेडियस देखो, पूरा सॉरी ये तो पूरा डायमीटर हो जाएगा, सॉरी ये तो पूरा डायमीटर हो जाएगा, इतनी रेडियस तो कैपिटल आर मिलेगी, तो कैपिटल आर तो इतनी रेडियस पूरी है, और ये स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर जो होगी वो 2r के बराबर होगी, ये तो होगी ना, ये तो होगी 2r के बराबर होगी, दो गुने। अच्छा एक बात हमें ये बता दो, इसका तो एरिया ये है, अगर जो हम यहां पर r की जगह पर, इसी r की जगह पर, स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R अपॉन 2 रख दें तो कोई दिक्कत है? तो तुम कह दो बिल्कुल नहीं सर दिक्कत है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 पाई और r की जगह पर रख दिया आर स्क्वायर अपॉन 4, तो आर स्क्वायर करो, दो दूनी 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो ये जो इनका जो एरिया आया है वो आ गया है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और इस वाले एरिया को बोलते हैं ए, और ये बन जाएगा a बाई 2, और पूरा एरिया अगर जो a है उसमें से a बाई 2 एरिया चला गया है, तो भैया पूरे एरिया से a बाई 2 एरिया चला जाएगा, तो भैया एरिया बचेगा कितना? तो तुम कहोगे a बाई 2, जहां पर ऑप्शन a बाई 2 है इज करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है? ये तो था बाबू कतई डिटेल था, ये तो था कतई डिटेल था, समझ रहे ना? अब आपको कैसे समझना था, जैसे अगर जो आप बैठे होते एग्जाम हॉल में बैठे होते और फिर आपसे कहते कि इसका एरिया बाबू हमें बता दो, तो इतना सब करते? कतई नहीं करते यार, क्यों करते इतना सब? कम से काम चल सकता तो पूरा क्यों करूं? तुमने क्या देखा? तुमने देखा क्या? तुमने इतनी बात देखी इस बारे पूरे पूरे फंक्शन में, तुमने अपने आप को यहाँ पर ये तरीके से करते चले आए, और तुमने कहा कि गुरुजी अब हमें ये बता दो कि जब सर ये r जो है ये 2r के बराबर, r बराबर ये है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया पाई स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो पहले से हो जाएगा ना। और इस r की जगह पर हम r बाई 2 रख देंगे, तो 2 पाई और r बाई 2 रख दोगे तो r स्क्वायर बटे 4 मिलेगा, तो बटे 2, यानी कुल मिला के ये वाला तो फंडा तो a लिखा हुआ है, यानी कि पूरा मेथड बन जाएगा a बाई 2, और a से अगर जो सर a बाई 2 कम करोगे तो बचेगा जो एरिया वही मिलेगा a बाई 2। इतनी बात में अगर मेरे किसी भाई या बहन को कोई दिक्कत है तो हमें बता सकता है नहीं है? अब बात को आगे बढ़ते हैं और यहां से क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा बहुत आराम से, फिर हम आपको बताते हैं। करो इस क्वेश्चन को, फिर हम आपको आगे कराते हैं, ठीक है? यहां से हम दो चीजें आपको बता देंगे, और ट्रांसवर्सल और डायरेक्ट टेंजेंट दोनों, समझो बात को। दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं क्रमशः 4.5, अच्छा 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दी गई है, वो दी गई 10 सेंटीमीटर। भैया ये कह रहा है कि भैया दो वृत्त दिए गए, एक तो ये वृत्त है और एक वृत्त बाबू
ये दिया गया है। और इनके जो बाबू टेंजेंट हैं वो आपके पास ऐसे दिए गए हैं। समझ लो बात को। और इसका जो रेडियस दिया गया है वो दिया गया है कितना, 4.5 है। और इसका जो रेडियस दिया गया वो दिया गया 3.5 है। और वृत्तों की जो बीच की जो दूरी दी गई है बाबू, जो दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है, वो हम अगले पेन से लिखते हैं। वो दी 10 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही ना। इतना दिया गया 4.5, ये दिया 10। तो भैया हमसे पूछ रहा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसी जो ये जो स्पर्श रेखा बता रहे हो ये वाली, इसी को बोलते हैं हम क्या मालूम बार बार, इसी को बोलते हैं हमें ट्रांसवर्सल टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसी को, है ट्रांसवर्सल टेंजेंट। तो इसका जो लेंथ होता है वो होता है, ये जो डिस्टेंस इसको बोलते हैं डी, ये डिस्टेंस डी। तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा बाबू डी स्क्वायर, इसको स्मॉल डी से भी चाहे लिख लो, डी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, इनके इनके भी सर्किल रेडियस, तो r1 स्क्वायर, r1 स्क्वायर प्लस का r2 स्क्वायर, ये मिलेगा। चल बहुत तेज, आर स्क्वायर। तो आप एक चीज ये बता दो हमें, d का मतलब है 10, तो 10 का स्क्वायर तो अब 100 हो गया। ये ट्रांसवर्सल टेंजेंट है, ट्रांसवर्सल टेंजेंट, लेंथ ऑफ एलटीटी, एलटीटी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल टेंजेंट 100 माइनस, और r1 प्लस r2 करोगे तो r1 4.5 है, r2 3.5 है, दोनों को जोड़ दो बाबू 8, तो 8 का स्क्वायर कितना बनेगा बाबू 64। तो जब इसे करोगे तो रूट 36 मिलेगा, और रूट 36 का मतलब बाबू होता है 6। कितना होता है, 6 होता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक है, कोई दिक्कत है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट टेंजेंट से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ये से बता देते हैं, ये आपके पास दिया अगर ये दिया गया और इनके इनके बीच का ये डिस्टेंस अगर कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, है डायरेक्ट टेंजेंट। तो ये सेंटर ये दिया गया, ये सेंटर ये दिया गया, यहां से यहां तक पूछो, ये पूछा नहीं है, बता दिया हमने। और इसका मान लो ये डिस्टेंस डी दिया गई है, और इसके रेडियस r1 है, ये आपके पास कैसा है बाबू r2 है। तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर ही डी स्क्वायर माइनस का r1 माइनस का r2, जो भी डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर देना होता है। ठीक है ना, ठीक, समझो बात को, आगे देखो, करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करो। चल अभी समय है, ठीक है। देखो, दिए गए दो वृत्तों के व्यास 12:5 के अनुपात में है, उनके क्षेत्रफलों का योग 65 सेंटीमीटर वाले व्यास के क्षेत्रफल के बराबर है। उनकी त्रिज्याएं क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कह रहे दिए गए दो वृत्तों के व्यास जो दिए गए उनके रेशियो दिए गए। देखो समझना इस चीज को बहुत आसानी से, कुछ है ये नहीं इन क्वेश्चंस में, बस थोड़ी सी आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। अच्छा एक बता दो कि कह रहे हैं कि दो वृत्त दिए गए, उनके D1 और D2 का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया 12:5 दिया गया। अगर ये अनुपात 12:5 दिया गया है तो इसका मतलब ये बाबू साफ हो गया है कि अगर इनका ये रेशियो 12:5 दिया गया है, तो अगर जो मान लो डायमीटर जो होता है व्यासों का अनुपात ही दिए, तो रेडियस बटे 2 कर दो, कोई दिक्कत है। तो भैया रेडियस का अनुपात होगा 2 से 2 फिर कट जाएगा, तो जो डायमीटर का रेशियो होगा वही तो त्रिज्याओं का रेशियो होगा। अब मैं पहले ये बता दो तो तुम कह दोगे बिल्कुल सच्ची बात। अब बात को समझिएगा, फिर उनके क्षेत्रफलों का योग 65 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो भैया इनके क्षेत्रफलों का योग, तो इनका क्षेत्रफल, इनका रेडियस अगर जो 12 है तो आंसर कितना, पाई आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा पाई इंटू 12 का स्क्वायर करोगे 12 आर का होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस का पाई इंटू 5 आर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर दे रहा है पाई इंटू 65/2, क्योंकि डायमीटर दिया गया तो रेडियस कितनी हो जाएगी
ये दिएगा 65 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो 65/2 का स्क्वायर। तो भैया पाई हर जगह कॉमन, तो पाई से पाई हर जगह उड़ा दो, तो ये बन जाएगा 144 पाई आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा 25 r स्क्वायर बराबर बन जाएगा 65 में गुणे 65 और बटे 4। तो इसको जब जोड़ दोगे तो बन जाएगा 169 r स्क्वायर बराबर 65 में गुणे 65 बटे 4। तो 13 पच्चे 65, 13 तरिया 169, 13 से 25 फिर से 65, तो 25/4 यानी रेडियस जो बन जाएगी बाबू आर बराबर मिल जाएगा 5, 25/4 का मतलब हो गया है आर बराबर 5/2। आर स्क्वायर बराबर 25/, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 5/2। अगर आर बराबर 5/2 है तो भैया यहाँ पर रख लो, तो भैया 5/2 करोगे तो आर बराबर कितना 12 × 5/2 करोगे तो 12 पंचे 60/2 30, 30 एक ही में आंसर है इसमें, तो ऐसे चार दोनों निकाल लीजिएगा। 5 बराबर 25/2 करोगे तो 12.5 मिलेगा। तो जहां पर 30 और 12.5 आंसर है बिल्कुल करेक्ट, ए सी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आ रही है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर जब आपने आर निकाल लिया था 12 और 5 है तो फिर आपने आर क्यों रखा। अरे ढक्कनो, ये अनुपातिक मान है, तो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ के रख लेता आप, के रख लेता, आर तरीके चल रहा तो हमने आर रख लिया, तो के रख लेता। अनुपातिक मान तो ये अनुपातिक मान है, एग्जैक्ट मान है नहीं, तो एग्जैक्ट मान बनाने के लिए वहां पर आर के मान रखने के बाद वहां पर वैल्यू हमने रखी जा करके, समझ गए। यहाँ पर जो आर हमने रखा है क्योंकि एग्जैक्ट मान तो है नहीं, अनुपातिक मान है ना, तो अनुपातिक मान तो रख नहीं सकता ना। चलो अब देखिएगा, ये समझो क्या कह रहा है। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक ही टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है मेरे रसूलों, समझ गए ना। तो पहचान से जो काम, मान लो हमने कह दिया यार कि भैया काम थोड़ा दे दीजिएगा, तो वो थोड़े समय तक बस नहीं काम कर पाओ निकाल देगा बाद में, समझ गए ना। लेकिन खुद के काम से जो पहचान मिलती है ना, वो जिंदगी भर जीवन पर्यंत ऐसी चलती है। तो इसलिए मेहनत करो जुनून के साथ, माँ बाप का सपना पूरा करो। मैं सुन लो, आज सपने को पूरा ही करना है, आज से ठानना है, आज से ही दृढ़ संकल्प करना है कि हमें ये संकल्प लेना है आज से ही कि हम पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ जो माँ बाप हमारे साथ कर रहे हैं हम उतनी ही ईमानदारी के साथ उनके लिए समर्पित हैं। तो अपना पहचान आपको खुद बनानी है, समझ गए ना। तो बढ़िएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है पढ़े, करो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है पढ़िए इस क्वेश्चन को, फिर कराते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की भुजाओं में से किसी एक को आधार लेकर वर्ग के बाहर एक समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया जाता है कि संपूर्ण आकृति का परिमाप का प्रारंभिक वर्ग के परिमाप का 7/6 गुना है। तो कह रहा त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रारंभिक क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रारंभिक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, करो। क्या कह रहा है, एक कह रहा वर्ग है जिसकी एक भुजा मान लो, उसी से एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दो। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से कह रहा, यहां पर समझ लो, एक बाबू एक वर्ग है ऐसे, समझो इसको। एक हमने क्या बना दिया, हमने कहा वर्ग है, और इसके ऊपर कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया। ठीक है ना, सही नहीं बना ना, इसको ऐसे कर लो, ऐसे। एक मिनट, अब देखो, बना दिया, एक वर्ग बना दिया, और एक वर्ग बना दिया, सारी भुजाएं कैसी बराबर होंगी, ए और ए, और इस पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं इसकी, ये तो बराबर है नहीं, ठीक है। आगे कह रहा है, अब समझिएगा, मान लो इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, ये भी ए है, तो इसकी भुजा मान लो बी है, ये भी बी है, कोई दिक्कत, ये समद्विबाहु है। अब देखो कह रहा है कि इतनी बात समझ, एक वर्ग की भुजा में से किसी एक को आधार लेकर एक वर्ग के बाहर एक समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया जाता है कि संपूर्ण आकृति का परिमाप,
पूरी आकृति का परिमाप। तो पूरी आकृति का परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस ए कितना होगा, 3a हो जाएगा। ये वाला तो ए लिखा नहीं जाएगा, परिमाप चारों तरफ का होता है। और प्लस बी तो 3a प्लस का बी। कर संपूर्ण आकृति का परिमाप, और कर प्रारंभिक वर्ग के परिमाप। और प्रारंभ में वर्ग बनाया तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, अब पूरा वर्ग की बात कर रहा है तो कितना है, वो 4a है। कर जो परिमाप आ रहा है वो 7/6 आ रहा है, सॉरी 3a प्लस का 2b है, सॉरी 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 सॉरी। कर a प्लस बी 2b मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, काट लो, 2 3 6 और 2 2 4। तो भैया ए बी का मान रख लो, इधर से कैंची गुणा कर दो इधर, और इधर कैंची गुणा कर दो इधर, तो ये बन जाएगा 9a प्लस का 6b बराबर 7 दूनी 14a। तो भैया इसको इधर ले आओगे तो 6b बराबर मिल जाएगा 5a। तो b अपॉन a जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 5/6। बात समझ में आ रही है ना। तो तुमसे कह रहा है कि b को मान लो 5 यूनिट है और a को मान लो 6 यूनिट है, तो तुमसे कह क्या रहा है, अब समझो बात को। अब कह रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रारंभिक क्षेत्रफल और क्या कह रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रारंभिक क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बता दो। तो एक बात हमें बता दो, इसको मान लो ये यूनिट कितनी है, 5 है, और ये भी कितना है, 5 है, और ये कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब इनके क्षेत्रफल निकालने। अच्छा ये बता दो, हमने कहा समद्विबाहु में जो एल्टीट्यूड डालोगे वो इसको बराबर 2 भागों में डिवाइड करेगा। अगर ये इसकी लेंथ 6 है तो फिर ये भी 3 होगी, 3 होगी तो ये भी 3 होगी। और एक ट्रिपलेट आपको पता होगा कि अगर b बराबर 5 है, यानी कि 5 है 3 है तो ये 4 होगा। तो भैया इस त्रिभुज का जो एरिया होगा, एरिया जो होगा बाबू, त्रिभुज का एरिया जो होगा वो कितना होगा, 1/2 और बेस इंटू हाइट। तो बेस बाबू 3 दिया गया, हाइट दिया गया 4, तो 2 दूनी 4 हो गया, कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर देख लीजिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर देखोगे तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें ये बता दो, ओए होए, बेस और इंटू हाइट, ठीक है। तो 2 से 2 काट दे, 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो कितना बनेगा, ठीक है। निकाल लो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 6 यूनिट है, और ये कितना है, ओए होए क्या दिक्कत है, 3 दूनी 6 ही तो आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 36:6। गलत आ रहा है कुछ, ओए सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन में नहीं, गलत सही है। तो बेस बाबू कितना दे रहा है, सॉरी 6 है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 6 है बाबू, ये 6 पूरा पूरा का ट्रायंगल निकालना पूरे का, तो 6, एक मिनट, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो बन जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। और ये बन जाएगा 6 में गुणे 6, तो 12 एकन 12, और ये बन जाएगा 36। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता कभी कभी मेरे भाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो 1/2, बेस कितना दिया गया 6, और हाइट, बेस तो पूरा हो जाएगा बाबू, तो पूरा एरिया निकालना, इसका तो निकालना नहीं है अकेले, इसका 3 होता, पूरा तो पूरा निकालना 6, और इंटू हाइट कितनी हो जाएगी 4, और वर्ग का एरिया कितना, वर्ग तो 6 है, तो 6 में गुणे 6 हो जाएगा। तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 से ये काट दो, 6 से 6, 2 3 6 हो जाएगा। तो 1:3 बनेगा, जहां पर 1:3 है बिल्कुल सही आंसर है डी, 1:3 बिल्कुल सही आंसर है, कर डालिएगा आराम से, कोई दिक्कत है। आगे देखो, करो इस क्वेश्चन को आराम से करिएगा, फिर हम आपको आगे कराते हैं। 47 हो रहा है, ठीक है। नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक वृत्त की
प्रत्येक वृत्त का व्यास जो दिया गया वो डी दिया गया, छायांकित भाग का व्यास क्या होगा। बेटा इस क्वेश्चन का फिगर नहीं यहाँ पर है और हमारे पास है भी नहीं, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ी देर मिस आउट कर दीजिएगा, इसका फिगर बनाना है क्योंकि वो दी गई आकृति यहाँ पर बनाई नहीं है, तो उसको आप मेंशन नहीं करना है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, करो इस क्वेश्चन। अरे यार उसमें आकृति नहीं दी गई थी, आकृति उसमें दी गई थी, बनाया नहीं गया, तो उसमें स्कैन करके वो पिक्चर उसकी डालनी है, इसलिए तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, हम आपको अगले सेशन में करा देंगे, अगले सेशन में 100% करा देंगे। करो करीब तांबे के तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है, तो इससे 121 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल परिबद्ध होता है। बहुत सुंदर। कह रहा एक तांबे का तार है, अगर उससे एक वर्ग बनाते हैं, तो 121 सेंटीमीटर का एक क्षेत्रफल परिबद्ध होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है, तो यानी कि ए स्क्वायर बराबर 121 है, तो भुजा कितनी होगी बाबू, 11 होगी। कितनी होगी, 11, यानी 11 यूनिट का सारा एरिया आपके पास दिया गया। आगे तुमसे क्या करा उसको समझो। यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है तो परिवर्धित क्षेत्रफल बात करो। अच्छा अगर जो मान लो इसी को क्या बना दिया, एक वृत्त में मोड़ दिया, अरे मेरे भाई इसका परिमाप बता दे, तो कहेगा 11 11 44, परिमाप कितना हो गया, पेरीमीटर कितना हो गया, 44 हो गया, तो इसका भी पेरीमीटर 44 होना चाहिए ना, तो 2 पाई आर बराबर कितना हो गया, 44। तो अब हमें ये बता दे मेरे भाई, तो 2 से काट देना 22 बचेगा, और 22/7 लिखते हैं यहां से, इंटू आर बराबर 22, तो 22 से 22 उड़ा दे तो आर बराबर कितना बन जाएगा, 7। तो इसका जो रेडियस बनेगा वो कितनी बनेगी, 7 यूनिट बनेगी। तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल बता दे मेरे भाई, तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब होगा आर का मान 7 हो गया, यानी 49 पाई। कितना हो गया, 49 पाई। कोई दिक्कत यहां तक है, नहीं है, तो बढ़े भैया, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक है क्या। क्या कहा गया था इस क्वेश्चन में कि पहले कहा था कि 121 सेंटीमीटर एक तार लिया, उससे बराबर उससे 121 सेंटीमीटर उसने एरिया घेर लिया, तो इसका एरिया को जो 121 है तो भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है ना, तो भुजा कितनी आएगी, 11 यूनिट आ गई, तो इसका परिमाप टोटल कितना होगा, 44। तो अगर उसी से हमने क्या बना दिया, उसी तार से क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया, तो भैया जितना इसका परिमाप था उतना ही तो इसका परिमाप होगा, तो इसका परिमाप भी 44 कर दो, 2 पाई आर बराबर 44, तो 2 से 2 खत्म हो गया, 22 7 मिलेगा। तो अगर रेडियस की 7 आ गई है तो भैया क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान 7 है, तो कितना होगा, 49 पाई। ये क्वेश्चन करो आराम से। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या बढ़ाएगी जिससे इसकी परिधि में 15% की वृद्धि हो जाती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, परसेंटेज में भी ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, करके देख लीजिएगा। इसका बेसिक फार्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, x प्लस का बाई प्लस का एक्स बाई बटे 100, और भी तरीके होते हैं फ्रैक्शन वगैरह से, लेकिन आप इससे कर लो जल्दी लग जाएगा। तो क्या होता है, 15 और प्लस का 15 और प्लस का 15 में गुणे 15/100, यही बनेगा ना। तो 15 15 30 हो गया, और प्लस का 15 15 225 और बटे 100, तो ये 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कुल मिला के बन कितना, 32.25, जहां पर ये आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ गए ना बात को, तो बढ़े भैया, करो इस क्वेश्चन को, उसमें कुछ था नहीं, आराम से कर सकते हो, परसेंटेज का क्वेश्चन था, उसमें और भी फंडे लगाए जा सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते थे और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर था, हमने इसीलिए कर दिया उससे, बाकी परसेंटेज में आपको हम बता ही देंगे, ठीक है। चलिएगा ये क्वेश्चन करिए। करें एक आयत का परिमाप अगर 10 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल बाबू 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई क्या है, ये पता करके बताओ। ये क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत जल्दी उड़ जाएगा। कैसे, करें एक आयत दिया गया है, ये आयत है, और कह रहा उस आयत का जो परिमाप है, तो इसको मान लो ये जो एल है और ये एल है, ये वृत्त है और ये वृत्त है, तो कुल मिलाकर 2 टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया गया 10, 2 से काट दो बाबू, कितना मिलेगा, 5। तो यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो योग मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 5। और कह रहा है उनका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना होता है, एल इंटू बी, समझ गए ना, और वो दे रहा है कितना, 4। भैया जोड़े तो 5 मिले और गुणा करें तो 4 हो जाए, तो ये तो एक ही तरीका हो सकता है कि 4 एकन 4,
गुणा करोगे तो 4 मिलेगा और जोड़ोगे तो 4 एक 5 मिलेगा। तो तुमसे पूछ क्या रहा, तो उसकी लंबाई ज्ञात करो। तो लंबाई बाबू कितनी, 4, जहां पर 4 है बिल्कुल सही है भाई। गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने पे 5 आए, एक ही तरीका बन सकता है। 4 एकन 4, 4 और 1 5। समझ गए? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये भी कराना था ढकनो, समझ गए? कर लो, कोई दिक्कत? आगे देखो ये क्वेश्चन पढ़ो फिर हम आपको कराते हैं। करो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है करिएगा। कर दो वृत्ताकार खेतों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात दे रहा है। क्षेत्रफलों का अनुपात दे रहा है 16:49 है। यदि इनके खेत की त्रिज्या, यदि बड़े खेत की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर 14 मीटर है, तो छोटे खेत की त्रिज्या बताओ। भैया इनके एरिया का अनुपात दिया गया, यानी A1:A2 दिया गया। वो कितना दिया गया, 16:49। अच्छा एक बात बताओ, ये लिखा होगा पाई R1 स्क्वायर लिखा होगा और ये लिखा होगा पाई R2 स्क्वायर। तो कुल मिला के ये लिखा तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर है, तो R1 और R2 हो जाएंगे 4:7। आप देखो थोड़ा सही से भैया, ये लिखा हुआ पाई R1 और ये पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई तो उड़ गया, तो R1 स्क्वायर यानी कि कितने का, 4 का स्क्वायर लिखा, R2 स्क्वायर ये कितने का 49 यानी कि 7 का स्क्वायर लिखा। अब वो क्या करा, बड़े खेत की त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो इनमें से बड़ा कौन सा, ये है। तो बड़े खेत की त्रिज्या दी गई 14, 7 यूनिट को 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक कितने कर रहा है, 2 को। तो छोटे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, तो कितनी हो जाएगी 8 मीटर। आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन के अंदर कुछ था, नहीं था, बस अब लोग बावले बन जाते हो बिल्कुल, है ना। तो कर पाएंगे इसे आराम से, कर पाएंगे इसे, ठीक है। तो भैया मेरे बढ़े आगे, देखो आगे करो इस क्वेश्चन को। कह रहे एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं है, बहुत सुंदर बात है। कह रहा कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, तो प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना घूर्णन करेगा। अच्छा एक बात बताओ, कार 66 किलोमीटर एक घंटे में चल रही है, तो 66 किलोमीटर चल रही है ना एक घंटे में, और प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितनी बार घूमेगा। तो 10 मिनट एक घंटे का कितना होता है, 10 मिनट एक घंटे का 1/6 भाग होता है, तो इसका 1/6 भाग कितना हो गया, 11। तो कुल मिला के कितना चलेगा, इन 10 मिनट में कितना चलेगा, वो 11 किलोमीटर चलेगा। इन 10 मिनट में कितना चलेगा, वो 11 किलोमीटर चलेगा। समझ में नहीं आई बात? ये चाल बराबर दूरी बराबर चाल में गुणे समय कर दो यार, मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो 1100, अब 11 किलोमीटर को, अब ये दे रहा व्यास कितना दे रहा, 80 सेंटीमीटर है, तो किलोमीटर को पहले तो आप क्या करो, मीटर में चेंज कर लो, ठीक है ना। किसमें चेंज कर लो, मीटर में। तो 11,000 मीटर बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर हो, तो 11,000 मीटर हो। और कह रहा पहिए का व्यास दे रहा है कितना, 80। तो अगर ये पहिया है और इसका व्यास दे रहा है कितना, 80, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, तो होगा 40। तो इसका 2πr कितना, 2πr, तो 2 में गुणे पाई में गुणे, पाई का मान रख दो बेटा 22/7 और आर कर रख दो कितना, 40। तो 40 इंटू, तो आप करोगे जब तो कितने चक्कर मार देगा, तो तुमको 80 में गुणे 22 में गुणे 7, और ये बेटा वो मीटर में चेंज किया, तो ये तो सेंटीमीटर में है, तो इसको और सेंटीमीटर में चेंज कर डालो। तो मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से भाग कर दो। अब भाग दो 11 से बाबू, काट दो, 11 दूनी 22 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। ये 8, ये कितना दे रहा, 8। तो भैया भाग दो, तो 2 से काट दो, 2 पंचे 10, इसको 8 से भाग दो पूरे का पूरे, तो कह दोगे 8 एकन 8 और कितना 20, 8 दूनी 16, 40, 8 पंचे 40। तो जो बंदा 125 में गुणे 7 में गुणे 5, इसका डायरेक्टली या तो आप गुणा कर लो, या तो इसमें डिजिटल सम लगा लो, क्योंकि गुणा करवाना आसान ना बनेगा। तो 7 पना 35, 35 का डिजिटल सम कितना हो गया, 8, और इसका कितना हो गया, 5 3 8, 8 64 का डिजिटल सम कितना हो गया, 0। कितना बन गया, 0। कैसे होता, 5 और 3 8, 8 बन गया।
और 7 पना 35 का 8, तो 8 8 64 और 6 4 10, 8 8 64, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 8 64 और डिजिटल सम कितना बना 6 4 10, यानी 1 बन जाएगा। 64 करोगे, 64 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 बनता है। तो जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही आंसर होगा। तो देखो 7 और 2 9 खत्म हो गया, 7 5 12, 12 का डिजिटल सम 3 होता है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। 4 3 7 और 7 5 12 का 12 का डिजिटल सम भी 3 होता है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। ये देख लो, 4 और 3 7 और 7 14 और 5 19, और 19 का डिजिटल सम कितना होता है, 19 का 9 से 9 खत्म हो गया 1, तो यानी ये आंसर हो सकता है। 5 4 9, इसका डिजिटल सम 4 बनेगा, ये भी, यानी कि ये भी आंसर नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को डिजिटल सम नहीं आया वो अपना इसका मल्टीपल कर लेना और आंसर आप आराम से निकाल लेना, ठीक है। जिनको डिजिटल सम आता है, डिजिटल सम की एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, तो आप लोग कतई परेशान ना होइएगा, उससे आप आराम से चीजों को सीख पाएंगे, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आराम से करने का प्रयास करो, करिएगा आराम से। क्वेश्चन भी बताने बाकी है क्या, और बताने हैं काफी क्वेश्चन है क्या? अरे करे तो गजब क्वेश्चन है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को, बस इस क्वेश्चन के साथ ही हम आज फिनिश करेंगे। आगे टर्न पे आपको बाकी चीजें, आपको डे थर्ड में भी हम चीजों करा देंगे, तीसरे पार्ट में इसकी चीजें हम करा देंगे। करें, यदि कोई वृत्त बाह्य स्पर्श है और उनके क्षेत्रफलों का योग 130 पाई है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, और कह रहा है कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर। भैया कह रहा है कि दो वृत्त ऐसे हमने दिए, एक ये बना दिया और एक और वृत्त इस तरीके से हमने बना दिया, अरे ठीक है ना। और कह रहा है ये इसको क्या कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श कर रहा है, ठीक। और इनके बीच की दूरी, इनके सेंटरों के बीच की दूरी कितनी दी गई, 14 यूनिट दी गई। समझो बात को। कर इनके क्षेत्रफलों का योग जो दिया गया वो 130 पाई सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। इसकी रेडियस मान लो आर है, तो इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है। भैया सही बना नहीं पाए, आप उसको सही बना लेना। अरे यार देख लो, फिर ऐसे एक बनाया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। अब करें इनके बीच की दूरी दी गई वो 14 सेंटीमीटर दी गई, समझ गए बात को। और इसका जो रेडियस दी गई ये कैपिटल आर है, तो ये स्मॉल आर है, समझ गए। अच्छा एक बात हमें बता दो, किसी एक के रेडियस से कुछ आर मान लो, दूसरे के रेडियस 14 माइनस आर मान लो, वो दिक्कत नहीं है। तो मान लो इसके रेडियस, तो कह रहा है दोनों का क्षेत्रफलों का जो योग दिया गया वो 130 पाई दिया गया। तो मान लो पाई आर स्क्वायर प्लस, आगे कह रहा है, और दूसरा कह रहा है कि ये जो दिया गया वो 14 माइनस का, यानी कि पाई 14 माइनस का आर स्क्वायर, ये तो मिलेगा ना। और इसका जो रेडियस दिया गया वो 130 पाई दिया गया, तो पाई से पाई तुम उड़ा दो। अब देखने वाली बात यह है कि कोई दो ऐसी रेडियस को पकड़ना है जिनका डिफरेंस जो हो जाए वो आपको निकाल लेना है कि हाँ, अब या तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, या तो क्वाड्रेटिक बना लीजिएगा, या फिर कोई ऐसा स्क्वायर रखिएगा जिससे उनका जो योग बन जाए वो 130 बन जाए। तो इस क्वेश्चन को आप देखने करने के लिए तो बहुत सारे तरीका ये भी है कि आप चाहो तो इसको ऐसे ही कर लो, चाहो तो इसको आप ऐसे ही कर लो, ठीक है ना। और चाहो तो यानी 14 से तो बड़ी हो नहीं, तो कोई ऐसा दो स्क्वायर रखो जिनका योग 130 बन जाए। तो तुम कहोगे सर अगर जो मान लो 8, 8 का स्क्वायर रख दें, 8 और 6, यहाँ मान लो 8 रख दिया, तो 8 का स्क्वायर 64, 64, ठीक है ना, कुल मिला के नहीं बनेगा। मान लो इसको मान लो 11 रख दिया, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 11 का स्क्वायर 121, और 11 माइनस 14 माइनस 11 को 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 121, हाँ ठीक, ये बन जाएगा। तो 11 और 3, यानी कि हिट एंड ट्रायल से चले जाओगे जल्दी हो जाएगा। 11 यानी कि दो का ऐसे स्क्वायर, दो ऐसे नंबर पकड़ने जिनका स्क्वायर का सम कितना बन जाए 130 बन जाए,
तो आपको ये देखना पड़ेगा 11 का स्क्वायर देखो 12 तो रख नहीं सकते थे, ठीक है ना। तो 11 का स्क्वायर देखी थी तुमने तो 121 और 3 का स्क्वायर 9, तो 11 इनको दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा, तो तुम कहोगे सर 8, 8 3 11 होता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, डी इज करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को, यहां तक कोई समस्या है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर रखें, बाकी आपको कल आपको इसके आगे के क्वेश्चन हम करा देंगे। थैंक यू। इसके आगे क्वेश्चन और भी हैं, दो एक क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं ये, इनको हम करा ही देंगे आपको अगले टर्न पे, ठीक। तो आज के लिए अपनी वाणी को यही विराम करते हैं, थैंक यू। बाकी आप अगले सेशन में हम चीजों को और बेहतर ढंग से मेंशन आउट कर देंगे।